हेलो एवरीवन। बीपीएससी 67th री एग्ज़ाम जब भी हो, जिस पैटर्न पे हो, एग्ज़ाम एक दिन हो या 2 दिन हो, इसमें परसेंटाइल सिस्टम लागू किया जाए या न किया जाए, इस एग्ज़ाम में शामिल होने जा रहे 6 लाख से अधिक स्टूडेंट्स की भीड़ में आप सबसे ज़्यादा मेहनत करके सबसे आगे रहेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको अपनी सफलता सुनिश्चित करानी है तो सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम देने जाना होगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं इस वीडियो में पटना के इम्तिहान पब्लिकेशन के बीपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट के सेट 10 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 67th री एग्ज़ाम जब भी हो उस एग्ज़ाम में आपको सफल बनाने में निश्चित रूप से काफ़ी हद तक मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किन दो देशों ने मई 2022 में नाटो में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आवेदन किया है? तो वो है स्वीडन और फिनलैंड। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार कौन से राज्य प्रतिस्थापन प्रजनन दर स्तर 2.1 से ऊपर हैं? तो वो है बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर। ये 5 जो राज्य हैं ये ऊपर हैं। सो राइट ऑप्शन डी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 NFHS और NFHS 5 के मध्य राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर यानी TFR 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है। भारत में केवल 5 राज्य हैं जो 2.1 प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर हैं। इन राज्यों में है बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर। देश में बिहार और मेघालय में प्रजनन दर सबसे अधिक है, जबकि सिक्किम व अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम है। नेक्स्ट, मई 2022 में किस राज्य में मैत्री संग्रहालय की आधारशिला रखी गई थी? तो पश्चिम बंगाल में रखी गई थी। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रख्यात अर्थशास्त्री ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? सुमन बेरी ने। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 180 देशों में भारत 150वें स्थान पर रहा, ये सही है। सूचकांक में न्यूजीलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, बिल्कुल नहीं। सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पर रहा और उत्तर कोरिया सबसे अंतिम स्थान पर रहा। सूची में सबसे नीचे चीन रहा, नहीं उत्तर कोरिया रहा, ये भी गलत है। सो सही कौन सा है? कथन एक सही है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ई, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सोफिया स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी मिशन को समाप्त करने का निर्णय लिया है? नासा ने निर्णय लिया है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके अपने विमान को उतारने वाली देश की पहली एयरलाइन है, कौन सी है? तो वो है इंडिगो। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता है? तो वह है पीवी सिंधु। राइट ऑप्शन ए है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में भारत की पीवी सिंधु को फाइनल में जापान की अकाने थमगुची से हारकर कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीन की बिग जियो को हराया। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा भारतीय स्टार्टअप देश का 100वां यूनिकॉर्न बना है? बेंगलुरु स्थित नियो बैंकिंग स्टार्टअप ओपन देश का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है। ओपन नियो बैंक संचालित करता है। अनीश अच्युतन ओपन के सह संस्थापक और CEO हैं। सो राइट ऑप्शन होगा बी। 101वां कौन सा बना है? फिजिक्स वाला बना है 101वां यूनिकॉर्न, अलख पांडे का फिजिक्स वाला। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड्स 2022 किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया था? नाटो के द्वारा आयोजित किया गया था। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, हाल ही में हुई एक खुदाई के अनुसार असुरगढ़ सबसे पुरानी किलेबंद बस्ती है, कहाँ की? तो ये है उड़ीसा में। राइट ऑप्शन सी है। कार्बन डेटिंग के अनुसार असुरगढ़ ओडिशा की सबसे पुरानी किलेबंद बस्ती है। हाल ही के उत्खननों के आधार पर यह राज्य की प्रमुख किलेबंद बस्तियों में सबसे पुरानी मानी गई है। असुरगढ़ किलेबंद बस्ती ओडिशा के कालाहांडी जिले में 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बस्ती है। पुरातत्वविदों ने इसकी तिथि निर्धारित करने के लिए एक्सेलेरोमीटर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी AMS रेडियो कार्बन तकनीक का उपयोग किया है। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहर 2022 कहाँ आयोजित किया गया था?
तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, राइट ऑप्शन सी है। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेले की शुरुआत 26 से 30 अप्रैल 2022 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह मेला कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपेडा एवं भारत सरकार संवर्धन संगठन के साथ मिलकर संयुक्त रूप से किया था। इस मेले का नाम आहर 2022 था। नेक्स्ट, पहली बार लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? श्री नरेंद्र मोदी को, राइट ऑप्शन डी है। वर्ष 2022 का प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। यह पुरस्कार उन्हें समाज सेवा हेतु प्रदान किया गया। यह पुरस्कार महान गायिका लता मंगेशकर की स्मृति और सम्मान में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला स्थापित करने की घोषणा की है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, ओडिशा। ओडिशा एससी और एसटी विकास विभाग ने जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला स्थापित करने के लिए क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भुवनेश्वर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला देश में पहली ऐसी प्रणाली है और इसका उद्देश्य एक प्रभावी साक्ष्य आधारित और नीति उन्मुख केंद्र स्थापित करना है। नेक्स्ट, मई 2022 में भारत ने किस देश के साथ हरित और सतत विकास के लिए साझेदारी करने की घोषणा की है? भारत और जर्मनी ने हरित और सतत विकास के लिए साझेदारी शुरू करने की घोषणा की है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने प्रधानमंत्री की यूरोप यात्रा के दौरान इस संबंध में एक आधिकारिक घोषणा की थी। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जर्मनी। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है? तो हरियाणा की सरकार ने किया है, राइट ऑप्शन ए है। हरियाणा सरकार द्वारा ई लर्निंग योजना शुरू की गई है। इसके तहत सरकारी स्कूलों के 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों के बीच 3 लाख टैबलेट बांटे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस नाम से मेथनॉल मिश्रित पेट्रोल लॉन्च किया है? M15 के नाम से, राइट ऑप्शन ए है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पायलट आधार पर असम के तिनसुकिया जिले में M15 नाम से मेथनॉल मिश्रित पेट्रोल लॉन्च किया है। वर्तमान में IOC के अध्यक्ष SM वैद्य हैं। नेक्स्ट, संतोष ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन है? केरल है, राइट ऑप्शन सी है। संतोष ट्रॉफी 2022 का विजेता केरल है। यह फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते मई 2022 में सुर्खियों में क्यों थी? मई 2022 में प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी थीं। प्रियंका मोहिते ने 2021 में अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ाई की थी। 2020 में मोहिते को तेंजिंग नॉर्वे एडवेंचर अवार्ड से नवाजा गया था। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनने के लिए। नेक्स्ट, किस राज्य का उच्च न्यायालय देश का पहला कागज रहित न्यायालय बन गया है? तो वो है केरल का हाईकोर्ट, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में लोसर महोत्सव मनाया जाता है? तो वो है लद्दाख, राइट ऑप्शन बी है। यह लद्दाखी नव वर्ष की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह लद्दाख क्षेत्र में बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत नेपाल सीमा पर किस नदी पर दूसरे मोटर पुल के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? भारत और नेपाल ने उत्तराखंड में धारचूला को नेपाल में धारचूला से जोड़ने वाली महाकाली नदी पर भारतीय अनुदान सहायता से एक मोटर योग्य पुल के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 110 मीटर लंबा पुल उत्तराखंड में भारत नेपाल सीमा पर दूसरा मोटर ब्रिज होगा। नेक्स्ट, किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले नए कानून लागू किए हैं? तो वो है फिलीपींस, राइट ऑप्शन डी होगा। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने देश में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले एक नए कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। फिलीपींस में बाल विवाह अवैध हो गया क्योंकि इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून देश में प्रभावी हो गया है, जहां 6 में से एक लड़की 18 वर्ष की आयु से पहले विवाह में प्रवेश करती है। नेक्स्ट, गांधी का हत्यारा द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो दिल्ली के पत्रकार धीरेन्द्र झा ने लिखा है। इसको राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ने किस प्रजाति को लुप्तप्राय के रूप में नामित किया है? कोआला, राइट ऑप्शन डी होगा। संख्या में नाटकीय गिरावट के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपने अधिकांश पूर्वी तट पर कोआला को एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है। 2000 में कोआला को US फिश एंड
यूएस फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस द्वारा संयुक्त राज्य लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम के तहत खतरे के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। नेक्स्ट, किस अभिनेत्री ने 94वें ऑस्कर पुरस्कार 2022 में एक अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो वो है जेसिका चैस्टेन। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, भारत और नेपाल के बीच पहले ब्रॉड गेज यात्री रेलवे लिंक का उद्घाटन किया गया जो नेपाल को किस भारतीय राज्य से जोड़ता है? तो बिहार से जोड़ता है। राइट ऑप्शन ए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेपाली समकक्ष शेर बहादुर देउवा ने बिहार के जयनगर को नेपाल के कुर्था क्षेत्र से जोड़ने वाली पहली ब्रॉड गेज यात्री रेलवे का उद्घाटन किया। नेक्स्ट, वन जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा देश बन गया है? तो वो है इक्वाडोर। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार अति सघन वन श्रेणी के अंतर्गत आने वाले वनावरण का प्रतिशत है कितना है? 3.04% है। राइट ऑप्शन सी है। मध्यम रूप से घने वन कितने हैं? 9.33% है। खुला वन कितना है? वो है 9.34%। नेक्स्ट, किस योजना के तहत भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति की स्थापना की गई थी? तो वो है जिमरमैन योजना। राइट ऑप्शन बी है। 1915 में जर्मनी के विदेश मंत्री की मदद से जिमरमैन योजना के तहत भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति की स्थापना की गई थी। इसके गठन के पीछे वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्रनाथ दत्त, लाला हरदयाल थे। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन को प्रेरित करना था, हथियारों की आपूर्ति करना और किसी तरह भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना था। नेक्स्ट, 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सम्राट जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत में आयोजित किया गया था, ये सही है। बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था, ये भी सही है। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया था, ये भी सही है। दिल्ली को 12 दिसंबर 1911 को भारत की राजधानी बनाया गया था, ये गलत है। 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश साम्राज्य के सम्राट जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी और 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। सो ये गलत है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो तेज बहादुर सप्रू और BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। तीनों गोलमेज सम्मेलनों के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड थे। गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए AS राजपूताना जहाज़ से लंदन गए थे। कांग्रेस ने पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। राइट ऑप्शन बी है। कब की गई थी? 24 सितंबर 1873 को पूना में। नेक्स्ट, भारत में संविधान सभा की स्थापना किस योजना के तहत हुई थी? कैबिनेट मिशन के तहत हुई थी। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत दिया गया था। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं और क्रांतिकारियों की सूची सुमेलित करें। सूची 1 और सूची 2 क्रांतिकारी। दिल्ली बम केस से जुड़े हुए थे कौन? सचिंद्रनाथ सान्याल और रास बिहारी बोस जुड़े हुए थे, तो सचिंद्रनाथ सान्याल यानी ए का 3। ओ डायर हत्याकांड से कौन जुड़े हुए थे? उधम सिंह, तो बी का 1। जैक्सन की हत्या से कौन जुड़े हुए थे? अनंत कहेरे, तो सी का 2। और सॉन्डर्स की हत्या से कौन जुड़े हुए थे? भगत सिंह, तो डी का 5। एंड ई का कर्जनवाइली की हत्या से मदन लाल ढींगरा, इन्होंने किया था। कर्जनवाइली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने किया था, तो ये उससे जुड़े हुए थे, तो ई का 4। राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 5 एंड ई का 4। राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निर्वासन में भारत की पहली अनंतिम सरकार के बारे में कौन सा कथन गलत है? भारत की पहली अनंतिम सरकार 1 दिसंबर 1915 को काबुल में स्थापित की गई थी। इसके अध्यक्ष जो थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे, तो राजा महेंद्र प्रताप इस सरकार के अध्यक्ष थे, ये सही है। सरकार के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला खान सिंधी थे, नहीं। सरकार के प्रधानमंत्री जो थे मौलाना बरकतुल्लाह खान थे, तो ये गलत है। सरकार के गृह मंत्री बरकतुल्लाह खान थे, नहीं, ये प्रधानमंत्री थे मौलाना
बरकतुल्लाह खान प्रधानमंत्री थे, तो ये भी गलत है। इस सरकार को जर्मनी और रूस द्वारा मान्यता दी गई थी, ये सही है, केवल जर्मनी और रूस के द्वारा मान्यता दी गई थी। तो 2 सही है, 2 गलत है, बी और सी। कौन सा कथन गलत है ये चुनना है, तो बी और सी गलत है। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था? कांग्रेस का 43वां अधिवेशन 1927 में मद्रास में M.A. अंसारी की अध्यक्षता में हुआ था। इस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मद्रास का 1927 का मद्रास अधिवेशन में। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन के दौरान यंग हस्बैंड प्रतिनिधि मंडल को किस देश या राज्य में भेजा गया था? तो तिब्बत भेजा गया था, राइट ऑप्शन ए है। थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं इसको। ब्रिटिश शासन के प्रमुख प्रतिनिधि मंडलों में यंग हस्बैंड प्रतिनिधि मंडल को 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय तिब्बत भेजा गया था। लॉर्ड लैंसडाउन के समय में 1893 में डुरंड प्रतिनिधि मंडल काबुल भेजा गया था। लॉर्ड लिनलिथगो के समय 1938 में डॉक्टर अटल का प्रतिनिधि मंडल चीन भेजा गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1787 में किर्क पैट्रिक का प्रतिनिधि मंडल नेपाल भेजा गया था। नेक्स्ट, क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने के लिए मानिकतला नामक समूह का गठन किसने किया था? तो बारिंद्र घोष ने किया था, राइट ऑप्शन ए है। 1907 में बारिंद्र घोष ने क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने के लिए मानिकतला नाम की एक पार्टी का गठन किया था। मानिकतला गुप्त संगठन एक स्पष्ट राजनीतिक उद्देश्य के साथ आधुनिक भारत का पहला संगठित क्रांतिकारी समूह था। नेक्स्ट, 1946 के शाही नौसेना विद्रोह के समय भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन थे? तो एडमिरल गॉडफ्रे थे, राइट ऑप्शन बी। 18 फरवरी 1946 को बॉम्बे के नौसेना प्रशिक्षण जहाज NS तलवार के नाविकों द्वारा रॉयल नेवल विद्रोह की शुरुआत की गई थी। कराची में नौसेना का विद्रोह हिंदुस्तान नामक जहाज पर हुआ था। उस समय नौसेना के प्रमुख एडमिरल गॉडफ्रे थे। नेक्स्ट, किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? सबसे आसान क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, फैजपुर में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा के दूसरे सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? NG रंगा ने की थी, राइट ऑप्शन बी है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में किसान नेताओं ने की थी। स्वामी शाहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और प्रोफेसर NG रंगा इसके महासचिव चुने गए। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का दूसरा सत्र फैजपुर में आयोजित किया गया। NG रंगा ने फैजपुर में अखिल भारतीय किसान सभा के दूसरे सत्र की अध्यक्षता की। NG रंगा ने 1938 में कांग्रेस प्रदेश के गुंटूर जिले में देश के पहले किसान स्कूल की स्थापना की थी। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका तत्काल उत्तराधिकारी कौन बना था? आराम शाह बना था, राइट ऑप्शन बी है। आराम शाह दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था और वह कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सत्ता में आया। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद लाहौर के रईसों ने जल्दबाजी में उसे दिल्ली का शासक बना दिया था, लेकिन वह अक्षम निकला। नेक्स्ट, मध्यकालीन शब्दावली से संबंधित असत्य कथन है। सर ए नौबत पैदल सेना अधिकारी होता था, ये सही है। दीवाने मुस्तखराज ये भू राजस्व विभाग था, ये भी सही है। दीवान ए खालसा पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि थी, नहीं। दीवान ए खालसा राज्य के सीधे नियंत्रण में भूमि की देखभाल के लिए जिम्मेदार था। मुगल काल में खालसा भूमि वह भूमि थी जिसकी आय सम्राट के लिए सुरक्षित रखी जाती थी। यह भूमि सीधे बादशाह के नियंत्रण में था, तो ये तो गलत है। दीवान ए को ही कृषि विभाग था, ये सही है। सो गलत कौन सा है? सी गलत है। नेक्स्ट, किस विजय की स्मृति में अकबर ने आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय, राइट ऑप्शन बी है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा 1602 ईस्वी में अकबर ने अपनी गुजरात विजय के स्मारक के रूप में बनवाया था। विजयनगर साम्राज्य की नींव किस नदी के तट पर रखी गई थी? तुंगभद्रा नदी के तट पर रखी गई थी, राइट ऑप्शन डी है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है। मैकेंजी ने 1800 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य के खंडहरों की खोज की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हिंदू शाही शासक ने महमूद गजनवी से पराजित होने के बाद आत्मदाह कर लिया था? तो जयपाल ने किया था, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, राजशेखर के अनुसार कौन सी नदी आर्यावर्त और दक्षिणापथ को विभाजित करती है? तो वह नदी है नर्मदा नदी, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, यह किस वेद का भाग है?
तो ये ऋग्वेद का भाग है, राइट ऑप्शन ए है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद का एक हिस्सा है और इसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। इसमें ब्रह्म के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति का वर्णन है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं? तो वो है सुरकोटदा, राइट ऑप्शन डी है। ये सुरकोटदा है कहाँ? ये है पश्चिमी गुजरात में। नेक्स्ट, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों को सुमेलित कीजिए। तो इसमें स्तूप जो है मृत्यु का प्रतीक चिन्ह है, बोधि वृक्ष ज्ञान का, और घोड़ा जो है गृह त्याग का, और कमल जो है जन्म का। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, बिहार के मनेर में बसने वाले पहले महत्वपूर्ण सूफी संत कौन थे? इमाम ताज फ़कीह थे। इमाम ताज फ़कीह, राइट ऑप्शन सी है। प्रथम सूफी संत इमाम ताज फ़कीह बिहार के मनेर में आकर बसे। उनके अलावा कुछ अन्य संत हाजीपुर के सैयद इब्राहिम चिश्ती और दक्षिण बिहार के शेख अली जैसे उस काल के प्रमुख संत थे। कादरी, चिश्ती, सोहरावर्दी, फिरदौसी सिलसिला के संतों की सक्रियता बिहार में रही है। इनमें चिश्ती सिलसिला के सूफी संत सबसे पहले बिहार आए। बिहार में फिरदौसी सिलसिला ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। नेक्स्ट, शेर शाह ने किस युद्ध के संदर्भ में कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं भारत का साम्राज्य खो देता? तो वो है मारवाड़ का युद्ध, राइट ऑप्शन ए है। 1544 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने मेड़ता युद्ध के शासक बीरम देव और बीकानेर के शासक कल्याणमल के नियंत्रण पर मालदेव के विरुद्ध अभियान चलाया। मालदेव मारवाड़ का शासक था और इसकी राजधानी जोधपुर थी। इस अभियान में शेर शाह सूरी ने मालदेव के खेमे में यह अफवाह फैला दी कि उसका सरदार उसके साथ नहीं है, जिसके कारण मालदेव ने बिना लड़े वापस लौटने का फैसला किया। लेकिन जैता और कुंपा नाम के सरदारों ने शेर शाह से युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में शेर शाह ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान का साम्राज्य खो देता। नेक्स्ट, गुजराती कवि शोडल ने किस पाल शासक को उत्तरापद स्वामी कहा है? तो धर्मपाल को कहा है, राइट ऑप्शन सी होगा। गुजराती कवि शोडियाल ने धर्मपाल को उत्तरापद का स्वामी कहा है। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। देवपाल ने नालंदा में 5 गांव जावा के शैलेंद्र वंश के शासक बालपुत्र देव को बौद्ध विहार बनाने के लिए दिए थे। और पाल वंश के जो संस्थापक थे वो गोपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में भारत आने वाले यात्रियों में विदेशी शासक का दूत था, कौन था? तो मेगास्थनीज भी दूत था और डायमेकस भी राजदूत था। सो मोर देन वन, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। मेगास्थनीज को सेलुकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था और डायमेकस को सीरिया के शासक एंटियोकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के दरबार में भेजा था। फायान और इत्सिंग दोनों ये चीनी यात्री थे। नेक्स्ट, महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो राजगीर के विपुलगिरी में दिया था, राइट ऑप्शन बी है। 12 साल की कठोर तपस्या और साधना के बाद महावीर स्वामी ने जुम्भिक ग्राम के पास रिजुपालिका नदी के तट पर एक साल के पेड़ के नीचे कैवल्य को प्राप्त किया। उन्होंने अपना पहला उपदेश राजगीर के विपुलगिरी स्थान पर दिया था। उनकी मृत्यु पावापुरी यानी राजगीर के पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट, स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की संख्या है? तो 3 है, राइट ऑप्शन बी है। 1885 में स्थापना के बाद स्वतंत्रता तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल 3 सत्र यानी कुल 3 अधिवेशन अविभाजित बिहार में आयोजित किए गए। वर्ष 1940 का अधिवेशन रामगढ़ में आयोजित किया गया था, जो वर्तमान में झारखंड राज्य में है। 1912 में बांकीपुर में आयोजित किया गया था। अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ माधोलकर थे। 1922 में गया में चित्तरंजन दास उसके अध्यक्ष थे। 1940 में रामगढ़ में अबुल कलाम आज़ाद उसके अध्यक्ष थे। तो 3 बार आयोजित किया गया था कांग्रेस का सेशन बिहार में। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल सांकृत्यायन का कार्य क्षेत्र कहाँ था? तो छपरा था, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, गांधी जी ने किस शहर में लोगों को ऑटोग्राफ के लिए 5 रुपये लिए और भूकंप पीड़ितों की मदद की थी? तो भागलपुर, राइट ऑप्शन डी है। 1934 में बिहार में भीषण भूकंप आया था। कांग्रेस द्वारा किए जा रहे भूकंप राहत कार्य को देखने के लिए महात्मा गांधी भागलपुर पहुंचे। गांधी जी ने भागलपुर के लोगों से राहत कार्य में सहयोग करने और पीड़ितों की मदद करने का आह्वान किया। लाजपत पार्क में गांधी जी की सभा के दौरान कई लोग उनका ऑटोग्राफ लेना चाहते थे। गांधी जी ने 5-5 रुपये लेकर ऑटोग्राफ दिया और एकत्र की गई राशि को भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए सौंप दिया।
नेक्स्ट, किस आंदोलन के दौरान छपरा को आपराधिक जिला घोषित किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया गया था। राइट ऑप्शन डी है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छपरा को एक आपराधिक जिला घोषित किया गया था। बिहार में 11 अगस्त को सचिवालय में झंडा फहराने के दौरान 7 छात्र शहीद हो गए थे। इस घटना के बाद आंदोलन हिंसक हो गया। इससे पहले सरकार ने आंदोलन शुरू होते ही तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। नेक्स्ट, ट्रस्टीशिप एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है। इस सिद्धांत को गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान प्रतिपादित किया था? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान किया था। राइट ऑप्शन सी है। अहमदाबाद मिल आंदोलन के दौरान गांधी जी ने समाज में वर्ग सहयोग के विषय पर आधारित ट्रस्टीशिप की अवधारणा पेश की। ट्रस्टीशिप सिद्धांत के अनुसार सभी भगवान से हैं और सभी भगवान के हैं। पुरुष सिर्फ उसी के ट्रस्टी हैं। जब किसी के पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कुछ हो तो उसे उन चीज़ों के ट्रस्टी के तौर पर काम करना चाहिए, न कि उस चीज़ का मालिक बनकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? लेखक और उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तक या पेपर है। महात्मा गांधी, यंग इंडिया, ये सही है। देवेंद्रनाथ टैगोर, इंडियन मिरर, ये भी सही है। दादा भाई नौरोजी, राष्ट्र गुफ्तार, ये भी सही है। एनी बेसेंट, हरिजन नहीं, हरिजन तो इनकी है, महात्मा गांधी की है, तो ये गलत है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ जो पत्र पत्रिकाएं हैं या पुस्तक है वो है यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ कॉमनवेल्थ एम न्यू इंडिया, दादा भाई नौरोजी का राष्ट्र गुफ्तार, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देवेंद्रनाथ टैगोर से जो है वो है इंडियन मिरर एंड नेशनल पेपर। नेक्स्ट, भारत में चतुर्थ कारखाना अधिनियम कब और किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1922 में लॉर्ड रीडिंग के टाइम में। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम में पारित हुआ था। द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम में पारित हुआ था। तृतीय कारखाना अधिनियम 1911 में लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के टाइम में पारित हुआ था। और चतुर्थ जो है 1922 में लॉर्ड रीडिंग के टाइम में। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब अपनाया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। राइट ऑप्शन सी है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। इसका पहला सत्र संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिनका निर्वाचन निर्विरोध हुआ तो वो है नीलम संजीव रेड्डी। राइट ऑप्शन बी है। विपक्षी कांग्रेस पार्टी सहित सभी राजनीतिक दलों द्वारा सर्वसम्मति से समर्थन किए जाने के बाद नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। वे 25 जुलाई 1977 से 14 जुलाई 1982 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनी हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड नीलम संजीव रेड्डी के नाम था। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ऐसा किया गया। 42nd, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। वे 5 विषय हैं: शिक्षा, वन, बाट और माप, जंगली जानवर और पक्षियों का संरक्षण, न्याय प्रशासन। नेक्स्ट, बिहार चकबंदी एवं विखंडन निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1956 में पारित किया गया। राइट ऑप्शन सी है। वर्ष 1956 में बिहार चकबंदी एवं विखंडन निवारण अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम में छोटी जोत को बड़ी जोत में बदलने से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए थे। नेक्स्ट, भारत में किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया? तो MC सीतलवाड़ समिति के। राइट ऑप्शन ए है। केंद्र राज्य संबंधों के सुधार के उद्देश्य से 1966 में केंद्र सरकार द्वारा एक प्रशासनिक आयोग का गठन किया गया था। 1969 में केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन और सुझाव देने के लिए MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति की अनुशंसा के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट, विधायिका के किस सदन का अध्यक्ष विधायिका का सदस्य नहीं होता? तो वो है राज्यसभा। राइट ऑप्शन बी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन उसके निर्वाचन संबंधी अर्हता में राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता शामिल होती है।
नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, आंग्ल भारतीय समुदाय, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो वह है भाग 16, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है, इसका तात्पर्य क्या है? यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, ऐसा नहीं है, इसकी वजह से नहीं किया गया है। इसके द्वारा दिए गए सभी निर्णय रिकॉर्ड के रूप में संरक्षित किए जाएंगे और भारत में प्रत्येक न्यायालय के लिए बाध्यकारी होंगे, ये सही है। इसे अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है, ये भी सही है। तो बी और सी दोनों सही है, तो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट पेज पे है ई, राइट ऑप्शन उसका ई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में पंचायतों और नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम बनाए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव थे, वो 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री थे। सो पीवी नरसिंह राव, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं, राइट ऑप्शन डी होगा। निर्वाचित नहीं किए जाते, मनोनीत भी नहीं किए जाते, चयनित भी नहीं किए जाते, नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन संचालित किया जाता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, ये सही है। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 239 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा तथा अन्यथा उबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही उत्तर चुनिए। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 1। आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है, यानी सी का 3 हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं, तो डी का 4 हो जाएगा। कौन ऑप्शन होगा इसमें से? ए का 2, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 4, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असत्य जोड़ा कौन सा है? अनुच्छेद 39A समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में प्रावधान किया गया है, ये सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किया गया है, ये सही है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है, ये सही है। अनुच्छेद 48 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण नहीं। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित प्रावधान है, सो ये गलत है। न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक्करण का प्रावधान किस में है? तो वो है आर्टिकल 50 यानी अनुच्छेद 50 में। सो इसमें से राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ये करेक्टली मैच्ड नहीं है, सही जोड़ा नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है लोकसभा के भंग होने पर व्यापगत नहीं होगा, ये सही है। लोकसभा में लंबित कोई भी विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यापगत नहीं होगा, ये भी सही है। यदि किसी धन विधेयक को लोकसभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो राज्यसभा उसे अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए लंबित रख सकती है, नहीं, ये गलत है। सो केवल 3 होगा, राइट ऑप्शन सी। संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार लोकसभा द्वारा धन विधेयक पारित होने के बाद इसे राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए प्रेषित किया जाएगा और राज्यसभा विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों के भीतर अवधि के भीतर होगी, यानी 14 दिनों के अंदर या तो पारित करना होगा या नहीं पारित होता है तो उसको पारित समझ लिया जाएगा। 14 दिन से ज़्यादा नहीं, 6 महीना नहीं। नेक्स्ट, निम्न में से वरीयता अनुक्रम में तीसरा स्थान किसका है? तो पहला स्थान तो राष्ट्रपति का है, दूसरा स्थान उपराष्ट्रपति का है, तीसरा स्थान प्रधानमंत्री का है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, सू नहर निम्नलिखित में से किसे जोड़ती है? तो यह सुपेरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ती है, ये यूएस में है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, विश्व में गन्ने का सर्वाधिक सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है ब्राज़ील, सेकंड पे भारत आता है, थर्ड पे चीन, सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, वेदा जनजाति निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय जनजाति है? तो यह श्रीलंका की स्थानीय जनजाति है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, डॉप्सन यूनिट का उपयोग निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए किया जाता है? तो ये ओजोन के परत की मोटाई मापने के लिए किया जाता है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, मछली पकड़ने का विश्व प्रसिद्ध केंद्र ग्रैंड बैंक स्थित है, कहाँ पे स्थित है? यह अटलांटिक महासागर में है, राइट ऑप्शन डी है।
नेक्स्ट, उत्पादन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है किम्बरले की खान, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? तो यह सतलज और काली नदी के बीच में है, सतलज और काली, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट निम्नलिखित में से किन दो पर्वत श्रृंखलाओं को अलग करती है? तो ये लघु हिमालय और शिवालिक को अलग करती है, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ब्राज़ील है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ है? केरल के कासरगोड में है, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाल ही में किस पर्वत का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया गया है? तो वो है माउंट हैरियट, राइट ऑप्शन सी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया है। माउंट हैरियट दक्षिण अंडमान जिले में एक पहाड़ी है। नेक्स्ट, तैमूर, इंद्रावती, लीखू, सुनकोसी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो यह कोसी की सहायक नदी है, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1953 में की गई थी, राइट ऑप्शन डी है। देश में मिट्टी के कटाव और उसके परिणामों को नियंत्रित करने के लिए 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया था। नेक्स्ट, बिहार में सल्फर का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? तो वो है रोहतास, राइट ऑप्शन सी है। बिहार में सल्फर का प्रमुख उत्पादक जिला रोहतास है। यहाँ से तांबा, अयस्क और पाइराइट खनिज प्राप्त किया जाता है। रोहतास बिहार का सर्वाधिक शिक्षित जिला भी है। नेक्स्ट, किस जिले में ढेलाबाग जल विद्युत परियोजना शुरू की गई थी? तो ये 2006-07 में रोहतास जिले में की गई थी। इसमें राइट ऑप्शन ही होगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण किस अवस्था में किया जाता है? तो वृद्धावस्था में किया जाता है, राइट ऑप्शन बी है। नदियाँ युवावस्था में भी आकार की घाटी का निर्माण करती है और वृद्धा अवस्था में डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के चीनी उद्योग के संबंध में निम्न में से असत्य कथन पहचान करें। बिहार में प्रथम चीनी मिल की स्थापना मढ़ौरा नामक स्थान पर हुई थी, ये सही है। स्वतंत्रता के पूर्व बिहार को देश का चीनी का कटोरा कहा जाता था, ये भी सही है। बिहार में चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की शुरुआत 1976 में हुई थी, ये भी सही है। सेन कमीशन तथा टैरिफ कमीशन का संबंध चीनी उद्योग से है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही है, राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा जिला चाय की खेती हेतु सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो वो है किशनगंज, राइट ऑप्शन डी होगा। बिहार के किशनगंज जिले में चाय की सर्वाधिक खेती होती है। किशनगंज को बिहार का दार्जिलिंग एवं बिहार का चेरापूंजी भी कहा जाता है। वर्तमान में यहाँ लगभग 25,000 एकड़ में चाय की खेती होती है। नेक्स्ट, कोसी नदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर के नहीं बहती है? तो मधुबनी जिले से होकर के नहीं बहती है, राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। किन किन जिलों से होकर के बहती है? कोसी नदी सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया जिलों से गुजरती हुई खगड़िया के पास गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट, कपूर और अमोनियम क्लोराइड को किस विधि से अलग किया जा सकता है? तो वो है ऊर्ध्वपातन क्रिया विधि, राइट ऑप्शन डी है। ऊर्ध्वपातन वह विधि है जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रवीकरण के सीधे वाष्पीकृत हो जाते हैं। मतलब ये रहा कि ये इसका सब्लिमेशन हो जाता है सॉलिड से डायरेक्ट गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाइडी विलयन और उसके उदाहरण को सुमेलित कीजिए। दूध क्या है? दूध एक इमल्सन है, मतलब सी का 1 हो जाएगा। मक्खन क्या है? मक्खन एक जेल है। झाग क्या है? झाग एक फोम है। और धुआं क्या है? धुआं एक तरल एरोसोल है। तो जेल जो है ये जेल मतलब ए जो है 2, ए का 2 हो जाएगा, बी का हो जाएगा 4 और सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 3। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। नेक्स्ट, भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्वों की मात्रा का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है 46.8%, उसके बाद सिलिकॉन 27.7%, उसके बाद एल्युमिनियम 8.1%, उसके बाद में आयरन 5.0 यानी 5%, उसके बाद में कैल्शियम है 3.6%, उसके बाद सोडियम है 2.8%।
तो सही क्रम जो हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट एवोगैड्रो की संख्या है, यानी एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 को एवोगैड्रोज नंबर कहा जाता है। ये एवोगैड्रोज नंबर क्या है, ये मोल से रिलेटेड है। मोल, जिस तरीक़ा से 1 दर्जन आप केला लें तो उसमें 12 केला आएगा, 1 दर्जन मैंगो लें 12 मैंगो, 1 दर्जन आप एलिफेंट लें तो 12 एलिफेंट्स आएंगे उसमें, मतलब 12 क्वांटिटी 12 क्वांटिटीज ही आएंगी। उसी तरीक़ा से किसी भी केमिकल स्पीसीज का, जैसे एटम हम ले लें 1 मोल एटम ले लें, 1 मोल एटम ले लें एटम, तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स आएंगे। 1 मोल मॉलिक्यूल ले लें तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल आएंगे। 1 मोल आयंस ले लें तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस आएंगे। नेक्स्ट, पदार्थ और उसमें मौजूद एसिड के संबंध में कौन सा जोड़ा असत्य है। चींटी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, इसको मेथनोइक एसिड भी कहा जाता है, HCOOH इसका फार्मूला होता है। इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, ये सही है। सेव में मैलिक एसिड पाया जाता है, ये भी सही है। दूध और शीतल पेय में ब्यूटेरिक एसिड नहीं पाया जाता है, दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जबकि बटर में ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है। और शीतल पेय में क्या पाया जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। सो ये गलत है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 उसमें ऑक्सीजन है। एसिटिक एसिड CH3COOH उसमें भी ऑक्सीजन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाइट्रिक एसिड HNO3 इसमें भी ऑक्सीजन है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इसका फार्मूला होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें भविष्य के ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने की क्षमता है। तो हाइड्रोजन में है, गैसोहोल में है, कोल बेड मीथेन में भी है, तीनों में है। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 1 2 3। हाइड्रोजन यह ऊर्जा के लिए सबसे शक्तिशाली और कम से कम प्रदूषणकारी ईंधन है। यह पानी में मौजूद हाइड्रोजन से प्राप्त होता है। इसका अधिकतम ऊष्मीयमान, सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है ऊष्मीयमान इसका होता है 1,50,000 किलो जूल पर kg। कोल बेड मीथेन यह कोयले और निगलाइट सीम में अवशोषित मीथेन है। भारत सरकार ने इसके अन्वेषण और दोहन के लिए 1997 में एक CBM नीति तैयार की थी। CBM मतलब कोल बेड मीथेन। अब गैसोहोल क्या है, यह गन्ने से प्राप्त एल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। दूध से दही बनना ये है, ऑक्सीजन से ओजोन का निर्माण ये भी है, जंग लगना ये भी है, भोजन का पाचन ये भी है। तो 1 2 3 4 राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन हाइड्रोकार्बन है। तो अल्केन भी हाइड्रोकार्बन है, अल्कीन भी हाइड्रोकार्बन है। इसको आप अल्काइन कर लीजिए, अल्काइन अल्काइन अल्काइन। तो अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन तीनों हाइड्रोकार्बन है और इसका राइट ऑप्शन आप ई कर लीजिए। अल्केन एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जबकि अल्कीन एंड अल्काइन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। तो बैक्टीरिया में भी होता है, नीले हरे शैवाल में होता है, खमीर में होता है, अमीबा में होता है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन हड्डियों में पाया जाता है। तो ये ओसिन है, राइट ऑप्शन ए है। हड्डियों का 38% हिस्सा ओसिन नामक प्रोटीन और 62% अकार्बनिक लवण होता है, जिसमें कैल्शियम फास्फेट और मैग्नीशियम फास्फेट मुख्य होते हैं। नेक्स्ट, भ्रूण अवस्था में लाल रक्त कणिका यानी RBC कहाँ बनती है। तो जनरली RBC जो बनती है वो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में बनती है, लेकिन भ्रूण की अवस्था में ये प्लीहा और यकृत में बनती है, प्लीहा एंड यकृत। तो प्लीहा और यकृत दोनों हो जाएगा। सो मोर देन 1 राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी कमी से क्रेटिनिज्म नामक रोग होता है। तो यह आयोडीन की कमी से होता है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा स्तनधारी जीव अंडे देता है। तो इकिडिना है वो, राइट ऑप्शन बी है। इकिडिना सीधे जन्म न देकर अंडे देता है। इकिडिना ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक स्तनधारी जानवर है। पृथ्वी ग्रह पर केवल 2 प्रकार के अंडे देने वाले स्तनधारी बचे हैं, डक बिल्ड प्लेटिपस और इकिडिना। नेक्स्ट, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करें। सूची 1 और सूची 2। लहसुन क्या है, ये एक एस्कैलियन है। गाजर क्या है, गाजर एक जड़ है। लोबिया क्या है, लोबिया एक बीज है। और भिंडी क्या है, भिंडी एक फल है। ब्रोकली क्या है, ब्रोकली एक पुष्पक्रम है।
तो इसमें से राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 5, ई का 3। राइट ऑप्शन बी होगा। मूली, गाजर और शलजम जो है वो जड़ है। प्याज, लहसुन जो है वो एस्केलियन है। आलू, अरबी, पत्ता गोभी ये सभी तना है। फूल गोभी और ब्रोकली जो है वो पुष्करम है। लोबिया और सेम जो है वो बीज है। टमाटर, मिर्च, भिंडी, खीरा, लौकी आदि जो है ये फल है। नेक्स्ट, उत्सर्जी, स्त्रावी और शोषक गुणों के साथ शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है? तो वह है त्वचा। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, श्वसन मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर का नहीं, स्पाइरोमीटर का किया जाता है। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। बिल्कुल सही है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जब जाते हैं तो जी का मान घटता है। पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट के अंदर जो जाते हैं, नीचे जाते हैं तो भी जी का मान घटते जाता है। प्लेस टू प्लेस ये वेरी करता है। पोल पे कुछ अलग होता है, इक्वेटर पे कुछ अलग होता है। जी का जो फॉर्मूला होता है, जी इज इक्वल टू होता है, ये होता है GM/r²। GM/r²। जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। एम क्या है? मास ऑफ द अर्थ है। आर क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो ये ऑब्जेक्ट के मास पे जी का वैल्यू डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास इसके फॉर्मूला में आया ही नहीं है किसी भी। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान न्यूनतम होगा कि नहीं होगा। ध्रुव पर चपटी है अर्थ, तो आर का वैल्यू कम है, तो जहाँ पे आर का वैल्यू कम होगा वहाँ पे जी का वैल्यू ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये कथन गलत है। मतलब ये रहा कि पोल पे जी का मान जो होगा वो मैक्सिमम होगा। विषुवत रेखा पर जी का मान महत्तम होगा। विषुवत रेखा पर देखिए आर का वैल्यू ज़्यादा है, तो आर का वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो R² और ज़्यादा हो जाएगा तो जी का मान कम होगा। मतलब इक्वेटर पे जी का वैल्यू कम होता है, पोल पे ज़्यादा होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति पर, चौथा देख लेते हैं। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान अधिक हो जाता है। देख लीजिए घूर्णन गति, मान लीजिए कि ये अर्थ है, अर्थ, और इसके सरफेस पे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। फिर से मैं बनाता हूँ इसको। मान लीजिए कि ये अर्थ है, इसके सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है ये, तो अर्थ के सेंटर की तरफ यहाँ मान लीजिए ऑब्जेक्ट को, सॉरी मैं ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ मानता हूँ, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा गया है, तो इसके सेंटर की ओर एक फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की ओर खींचेगी। तो जब घूर्णन होगा, अर्थ जो है रोटेट करेगी, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर के बाहर की ओर लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक बाहर की ओर लगेगा, क्या होगा? M⍵² तो नेट फोर्स जो होगा, जैसे जैसे ओमेगा का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर जो है कम होते चला जाएगा। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर जो कम होते चला जाएगा तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर भी कम होते चला जाएगा। तो मतलब घूर्णन की गति बढ़ने पर जी का मान अधिक नहीं होता है, जी का मान कम होते चला जाता है। सो ये डी गलत है, सी भी गलत है और बी भी गलत है, ये सभी गलत हैं। सही कौन सा है? सही ए है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पे जी का वैल्यू घटता है, पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर भी जी का वैल्यू घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुनैन नामक औषधि किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो ये सिनकोना से प्राप्त की जाती है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, छिपकली और पक्षियों जैसे जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उत्सर्जक पदार्थ है? तो वो है यूरिक एसिड। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, हमारे शरीर में सबसे बड़ा लसिका ऊतक कौन सा है? तो वो है प्लीहा। राइट ऑप्शन बी है। पेट और डायफ्राम के बीच स्थित प्लीहा हमारे शरीर का सबसे बड़ा लसिका ऊतक है। प्लीहा में WBC बनते हैं और RBC प्लीहा में नष्ट हो जाते हैं। प्लीहा में RBC के नष्ट होने के कारण इसे RBC का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। लसिका कोशिकाएं बैक्टीरिया और अन्य विदेशी पदार्थों को खाकर शरीर की रक्षा करती है। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय तरंगे निम्न में से किसकी बनी होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एग्जांपल ले सकते हैं हम लाइट का। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ट्रांसवर्स नेचर का, और लाइट के पार्टिकल्स को, मतलब लाइट जिन पार्टिकल्स के मिलने से बना हुआ है उसको फोटोन कहा जाता है। तो फोटोन इसमें से राइट ऑप्शन होगा बी।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस महान वैज्ञानिक ने कहा कि गति हमेशा सापेक्ष होती है, निरपेक्ष गति का कोई अर्थ नहीं होता है। मतलब एब्सोल्यूट मोशन का कोई मीनिंग नहीं है। मोशन जो है एक रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट मोशन का कोई भी मीनिंग नहीं है। ये कहा था आइंस्टीन ने। सो राइट ऑप्शन ए है। आइंस्टीन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कंसेप्ट को दिया था। आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड एक इक्वेशन दिया था जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहा जाता है। वो होता है Kmax इज इक्वल टू E माइनस एच न्यू। यहाँ पर एच न्यू नॉट कह दीजिए या ऐसे कह दीजिए E माइनस फाई, ऐसे कह दीजिए E माइनस फाई। फाई क्या है? वर्क फंक्शन है। इसको आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहा जाता है और इसके लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला था। यहाँ पे के क्या है? जो किसी भी मेटालिक सरफेस पे जब लाइट फॉल करता है सुटेबल फ्रीक्वेंसी का, सुटेबली हाई फ्रीक्वेंसी का, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है इस फिनोमिनन को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है वहाँ से निकला है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है जो लाइट फॉल किया उसकी एनर्जी, ई इज इक्वल टू एच न्यू कह दीजिए या एस सी बाई लेमडा, माइनस ये फाई वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटालिक सरफेस, उसको वर्क फंक्शन कहा जाता है। तो इसके लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा बर्फ, रेत, एल्युमिनियम, कार्बन, पीतल में सबसे अधिक होती है? तो बर्फ का सबसे अधिक होता है। राइट ऑप्शन ए होगा। इन सब में बर्फ का सबसे अधिक होता है। वाटर का कितना होता है? 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, 4200 लगभग जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का ही होता है, इसलिए धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। नेक्स्ट, प्रकाश का तरंग सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? तो हाइजेंस ने दिया था। हाइजेंस से पहले ये माना जाता था कि प्रकाश यानी लाइट जो है पार्टिकल्स के मिलने से बना हुआ है। कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट प्रचलित था। हाइजेंस ने कहा कि नहीं, लाइट जो है वेव के जैसा भी बिहेव करता है, लाइट एक वेव भी है। उसके बाद से ये इस्टेब्लिश हुआ कि लाइट दोनों ही कैरेक्टर को शो करता है, पार्टिकल कैरेक्टर, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर दोनों ही को, लेकिन एक टाइम में एक ही नेचर को शो करता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है? तो ये ऑरेंज कलर का होता है, नारंगी कलर का। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, शुद्ध पानी, स्टील और हाइड्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ध्वनि का जो सबसे ज़्यादा वेग होता है वो सॉलिड में होता है, उससे कम लिक्विड, सबसे कम गैस में होता है। तो इस्पात जो है यानी स्टील जो है ये एक सॉलिड है, तो इसमें निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम शुद्ध पानी में, उससे कम हाइड्रोजन में। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की उच्च पिच है? तो ऐसे देखा जाए तो गर्ल्स की आवाज़ हुई, महिला की आवाज़ हुई, उनके आवाज़ का जो पिच होता है वो हाई होता है, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा होगा मच्छर की भिनभिनाहट में। सो राइट ऑप्शन सी होगा। पिच डायरेक्टली रिलेटेड है फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी पिच ज़्यादा है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो गर्ल्स या वुमेंस की जो आवाज़ होती है पतली होती है, मतलब उनकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी अधिक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है? तो वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, डायनेमो मूल रूप से विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है जिसका कार्य होता है। यहाँ देखिए जनरेटर है, जनरेटर मतलब जनरेट करने वाला। क्या जनरेट करने वाला? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला। तो जनरेट मतलब फाइनल जो प्रोडक्ट बन रहा है इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट, इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो रोटेट करता है, रोटेशन मतलब ये रहा कि कॉयल और मैग्नेट के बीच में जब रिलेटिव मोशन आ जाता है तो वहाँ पे ईएमएफ जनरेट होता है। इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये। तो रिलेटिव मोशन मतलब मैकेनिकल एनर्जी जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। राइट ऑप्शन बी होगा। कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे वर्क करता है? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट, तारापोर समिति संबंधित है किससे? पूंजी खाते पर रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता से, कन्वर्टिबिलिटी से, कैपिटल अकाउंट के कन्वर्टिबिलिटी से ये रिलेटेड है। सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन भारत में एक वाणिज्यिक बैंक की संपत्ति में शामिल नहीं है? तो जमा जो है वो शामिल नहीं है। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, बिहार बजट 2022-23 के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें। यह बजट 6 सूत्रों पर आधारित है।
ये सही है। ये 6 सूत्र कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग एवं उद्योग में निवेश, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, आधारभूत संरचना, ग्रामीण एवं शहरी दोनों, कल्याण, विभिन्न वर्गों का कल्याण, ये 6 जो सूत्र हैं। तो 1 तो सही है। सेकंड, इस बजट में शिक्षा विभाग में सबसे अधिक बजट का प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही है। इस बजट के अनुसार वर्ष 2022-23 में 9.7% आर्थिक वृद्धि दर होने का अनुमान है, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 एवं सूची 2 को मिलान कीजिए। राजकोषीय घाटा किससे रिलेटेड है? बजट घाटा प्लस बाजार उधारी देयता, तो ये इसके इक्वल होगा। बजटीय घाटा किसके इक्वल है? बजटीय व्यय माइनस बजटीय प्राप्ति से इक्वल है, तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। सी राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ, ये इसके इक्वल है, तो सी का 3 हो जाएगा। डी प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा माइनस सरकार द्वारा ब्याज भुगतान, ये होता है प्राथमिक घाटा, तो डी का 4 हो जाएगा। मतलब ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसमें से कोई नहीं आ रहा है, राइट ऑप्शन ई होगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिला शक्ति के महत्व को पहचानते हुए कौन सी योजना नहीं शुरू की गई है? तो मिशन शक्ति शुरू की गई है, मिशन वात्सल्य भी शुरू किया गया है, सक्षम आंगनबाड़ी भी शुरू किया गया है, पोषण 2.0 भी शुरू किया गया है, तो इसमें से मोर देन 1, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2036 तक बिहार की कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 वर्ष की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत होगी? तो 61.4% होगी, राइट ऑप्शन बी है। और बुजुर्ग आबादी कितनी होगी? 10.9% होगी। नेक्स्ट, रोलिंग योजना की प्रेरणा कहाँ से आई? तो ये आई थी गुन्नार मिडल द रोलिंग प्लान की पुस्तक एशियन ड्रामा से। गुन्नार मिडल की किताब एशियन ड्रामा से, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है? पाचू समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित है, सही है। एल.के. झा समिति अप्रत्यक्ष कर से, ये सही है। राजा चलैया समिति बैंकिंग सुधार से नहीं, कर सुधार से संबंधित है, सो ये गलत है। भूरेलाल समिति मोटर वाहन करों में वृद्धि से संबंधित है, सो ये सही है। गलत कौन सा है? सी, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट में कितने वर्षों के लिए प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है? तो ये होता है 3 साल का, राइट ऑप्शन सी है। क्या क्या होता है इसमें? आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमान होता है, चालू वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित अनुमान होता है, पिछले वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियां होती है। नेक्स्ट, बिहार के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा, राइट ऑप्शन ए है। तो फ्रेंड्स, ये रहा पटना के इम्तिहान पब्लिकेशन के बीपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट के सेट 10 के क्वेश्चंस का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।